हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर को आगे करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने मैट्रिक्स ट्रांसपोज और प्रोडक्ट अच्छी तरह रिवाइज कर लिया है। आज हम मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रीड करेंगे। क्या होता है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A is a matrix and A dash is its transpose, A is a matrix and A dash is its transpose, if both are equal, then that matrix is known as symmetric matrix. Aij of order m by n and A dash, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया, ए आई जे इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका चेंज हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रो के अंदर। तो ए एंड ए डैश पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल when m is equal to n and n is equal to m, means when A is a square matrix then you calculate A dash, or you can say A and A dash is symmetric, otherwise A dash तो आप फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फॉर एग्जाम्पल A अपने पास क्या है जी, 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर है 2/3 का, रो है 2, कॉलम है आपके पास 3। A डैश आपके पास क्या बन जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 3 और कॉलम कितने हो गए 2। A डैश तो फाइंड कर लेंगे, बट A और A डैश की इक्वलिटी की बात करें कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का ऑर्डर जो है दोनों क्या है, ये क्या होगा, ओरिजिनल ए जो है, ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी ये वही का वही रहेगा। अगर ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का रहेगा, अगर ये 2/2 का है तो ए डैश भी 2/2 का होगा। तब हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगे। अब इस केस के अंदर दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल भी नहीं हैं, क्योंकि कंपेरेबल के लिए इस तरह लास्ट लेक्चर के अंदर आपने किया था कि इसका ऑर्डर 2/3 का है और इसका ऑर्डर 3/2 का है, दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ओके, दिस इज पॉसिबल when number of rows and number of columns are equal, means if A is a square matrix and in which A is equal to A dash, then that matrix is known as symmetric matrix, right? Similarly second step, और इसके एग्जाम्पल की बात, चलो पहले थोड़ा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जिस तरह A is equal to आपके पास है जी 1 3 3 5, ये क्या है 2/2 का है, राइट। नाउ टेकिंग इट्स ट्रांसपोज 1 3 3 5, इट्स डैश ट्रांसपोज। क्या होता है ट्रांसपोज? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, फर्स्ट रो 1 3 की इसको कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो। अब इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 का है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ए डैश को और इस ए को चेक करो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 3 3 5 1 3 3 5 सेम है, मीन्स A is equal to A dash, means A matrix is a symmetric matrix, right?
एंड इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स Aij is equal to Aj. For example, if I is equal to 1, J is equal to 2, तो रिजल्ट A12 और A21 ये एंट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो आपके पास ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट आपके पास क्या आ गए, सेम आ गए. ठीक है जी. A12 और 21 सिमिलरली 13 A13 और A31 ये एंट्री सेम होनी चाहिए. A23 और इसका रिवर्स कर लीजिए 32, ये एंट्री सेम होनी चाहिए. ठीक है जी. रनिंग में आपने चेक करना है, बिना उसको सोलो करे आप ये चेक कर लीजिए. A12 और A21 सेम है, ये क्या बनेगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट एग्जांपल 3/3 का ले लीजिए. वन 2 3 2 5 7 3 9 और ये बनेगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड में 7th की एंट्री होगी. ये ऑर्डर है 3/3 का. देखो मैंने सोचा क्या है कि A12 और 21 की वैल्यू सेम, A13 और A31 की वैल्यू सेम पुटअप की, A23 की और A32 की वैल्यू सेम पुटअप की. बाकी ये डायगोनल एलिमेंट जैसे मर्जी लिख लेना. जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या है आपके पास, A का जो ट्रांसपोज होगा इट सेल्फ यानी A के इक्वल ही होगा. इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दीजिए फर्स्ट कॉलम में, 1 2 3, ये फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कर दिया. सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में. तो रिजल्ट देखिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट वही के वही आ गए, यानी A इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, A' मिल गया. तो क्या क्या बोलेंगे, A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर हो गया होगा. दोबारा फिर A12 और 21 ये एंट्री सेम होगी, A13 और 31 की एंट्री सेम होगी और इनकी एंट्री इस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे A23 और इसको बोलेंगे A32, यानी रो नंबर थर्ड कॉलम नंबर सेकंड, ये एंट्री सेम हो. राइट. तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर. नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है. सेकंड पॉइंट आपके पास होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू -A', उसका नेगेटिव आ जाएगा. राइट. A is equal to -A', then you can say A is a skew symmetric matrix. A is a skew symmetric matrix. फॉर एग्जाम्पल की बात है, इफ A इज इक्वल टू 1 3 5 -3 2 7 -2 -7 9, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है. मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स.
तभी हम चेक कर पाएंगे कि स्क्यू या सिमेट्री है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो क्लियर कट है कि ना तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना ही वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जी, क्योंकि जब उसका ट्रांसपोज लोगे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर चेंज के बिहाफ पे आप बोल देंगे कि हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। दीज मैट्रिक्स आर नॉट कंपेरेबल बिकॉज देयर ऑर्डर इज डिफरेंट। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज A dash 1 3 5 minus 3 2 7 minus 2 minus 7 and 9, ये वाला मैट्रिक्स इसका पर ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 3 5 फर्स्ट रो को आप किस में लिख लिया, फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। सेकंड रो को -3 2 7 -2 -7 9, ये थर्ड का सिस्टम हो गया। ऑर्डर की बात करें तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 3/3 का, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया 3/3 का। एनी डाउट? नाउ कंपेयरिंग करें तो क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस बाहर आना चाहिए आपके पास। फर्स्ट रो के अंदर देखिए क्या बन गया, फर्स्ट रो को आपने कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को कर दिया सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को कर दिया थर्ड कॉलम में। तो मैट्रिक्स के अंदर कॉमन की बात करें 1 3 5 की एंट्री है और उसमें क्या है आपके पास पोज करना। देखिए यहाँ इस मैट्रिक्स को स्क्यू के लिए आप बनाने के लिए थोड़ी एंट्री आपको चेंज करनी पड़ेगी। पहले वाला एग्जांपल रॉन्ग है। लेट अस कंसीडर A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हैविंग एलिमेंट 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 0। इसके डायगोनल एलिमेंट्स चेक करिए 0 0, ये बाद में बताएंगे क्यों है 0 0। डायगोनल एलिमेंट्स इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हमेशा क्या होते हैं 0 0। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करिए 0 3 5 का, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। चेक करिए 0 3 5 का क्या बन रहा है 0 -3 -5। तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रो से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ, सेकंड और थर्ड सभी से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ एंट्री क्या बन गई 0 3 5 -3 0 7 -5 -7 0। देखिए ये किसके इक्वल है A के, बट साइन क्या है माइनस का, दैट इज नेगेटिव ऑफ A। इफ A dash is equal to minus A or A is equal to minus A dash, then you can say A is a skew symmetric matrix, right? And in skew symmetric matrix you can check Aij element is equal to minus Aj। सिमेट्रिक में क्या था यहाँ पे Ij और यहाँ पे Ji, यानी A12 की वैल्यू A12 I की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ओके, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा -A21। A12 और A21 न्यूमेरिकल दोनों सेम है, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करें दोनों की वैल्यू सेम है, बट साइन क्या है माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा जी। A12 की वैल्यू क्या है 3, A21 की वैल्यू क्या है -3, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एक दूसरे के नेगेटिव। सिमिलरली A23 और A32 दोनों की वैल्यू सेम बट एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, और ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 बने, उसको आप क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स की बात आती है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 क्यों होते हैं? जैसा कि डेफिनेशन से आपके पास है कि Aij इज इक्वल टू
minus AJI. Okay. For diagonal elements, I and j are equal. For diagonal elements, I and j are equal. So this is equal to minus AI. ट्रांसपोज ले लिया आपने पहले. AII इज इक्वल टू माइनस AI. AII प्लस AII, तो ये बन जाएगा डबल ऑफ AI इज इक्वल टू क्या रह गया, 0 डिवाइड बाई 2. सो यू कैन से AII इज इक्वल टू 0. मीन्स AII A11, A22, A33, A44, तो ये क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, सो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर. क्लियर. हाँ जी, अब हम इस पे और कुछ रिजल्ट देखते हैं. एक एग्जांपल आपके पास, इफ क्वेश्चन क्या आपके पास, इफ A is a matrix having element 6 5 2 4, then show that A plus A dash H is symmetric matrix. First. Second point, show that A minus A dash H is Q symmetric matrix. Okay. देखिए A इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन, A 6 5 2 4. ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 का. ट्रांसपोज ले लीजिए. नाउ A डैश क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट. ऑर्डर वही का वही. अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम चेक कर रहे हैं. आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक. A प्लस A डैश, A वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A 6 5 2 4 प्लस A डैश 6 2 5 4. वो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं, और ऐड कब करते हैं, जब दोनों कंपेरेबल होते हैं, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होता है. इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 का और इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 का. हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, और हम ऐड कर रहे हैं. कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे. 6 प्लस 6 12. ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है. मैट्रिक्स को लिखने का मेथड कोई और किसी टाइप की ब्रैकेट यूज नहीं करनी. 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 2 राइट, 2 प्लस 5 4 प्लस 4 8. ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है, A प्लस A डैश है. A प्लस A डैश है. नाउ इट्स ट्रांसपोज A प्लस A डैश, जो ये वाला मैट्रिक्स है, जो ये रिजल्ट बना है, इसका आप क्या लेंगे, ट्रांसपोज. क्या लेंगे, ट्रांसपोज. और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 12 7 7 8, और इसका क्या लिया, ट्रांसपोज. राइट. फर्स्ट रो को चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, 12 7 को फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में.
अब चेक करिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एंट्री क्या है? फर्स्ट रो की 12 7, सेकंड 7 8 की, यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू दोनों क्या है? सेम है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a plus a dash is equal to a plus a dash its dash, यानी ये अगर बेस है और इस बेस का ट्रांसपोज दोनों सेम है, उस केस में इसे क्या बोला जाता है? इस बेस को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मीन्स या बाय डेफिनेशन a plus a dash is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, right? Any doubt? Repeating again, A having element 6 5 2 4, whereas transpose of A dash 6 2, यानी फर्स्ट रो किसके? फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दीजिए, यही डेफिनेशन है। कन्वर्ट और रो को आपस में एक्सचेंज करना होता है। नाउ A प्लस A डैश कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले ये A है तो यहाँ पर A मैट्रिक्स ही पुटअप करेंगे, प्लस का साइन है, प्लस लिख लिया। A डैश यानी उसका ट्रांसपोज जो ये आप फाइंड आउट किया है, वो दोनों की कैलकुलेशन आपने की। 6 प्लस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की एडिशन करनी है। 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 5 7 एंड 4 प्लस 4 8। नाउ टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स जो अपने पास तैयार हुआ है, बना है, उसका हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज। उसकी डैश लिखी, आगे इसकी कैलकुलेशन ले लो, वैल्यू देखी दोनों की क्या आ गई? सेम। क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a प्लस a डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश इट्स ट्रांसपोज मीन्स a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम सेकंड पार्ट को चेक करेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो इसी सेकंड पार्ट, इसी में मैं मैंडेट कर देता हूँ। ए अपने पास ये है, ए डैश आ गया। नाउ ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, यहां माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास? 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 2 2 माइनस 5 4 माइनस 4, राइट। और a माइनस ए डैश जो बना है उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। क्या है जी? a माइनस ए डैश आपके पास 0 3 माइनस 3 0, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को चेंज कर दीजिए फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, राइट। अब ये देखिए, तो इसकी फर्स्ट रो में 0 3 है, जबकि सेकंड वाले में क्या बन रहा है? 0 माइनस 3, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस क्या ले लें? कॉमन ले लें, तो ये 0 3 ये बन जाएगा -3 0। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें क्या मिला कि हैं तो दोनों इक्वल, बट ये नेगेटिव के इक्वल है, यानी a माइनस ए डैश किसके इक्वल है? माइनस ऑफ a माइनस ए डैश के इक्वल है। इट मीन्स a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि बात हो रही थी A12 और A21 एंट्री क्या है? सेम होंगी, बट एक दूसरे के नेगेटिव होंगी। यहाँ एंट्री क्या है? 3 और ये क्या है? -3, तो दोनों क्या होगी? सिमेट्रिक की बजाय स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये दोनों सेम होती सिमेट्रिक और नेगेटिव है एक दूसरे की, तो क्या बनता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसी तरह हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 3/3 का लेते हैं।
A matrix 2k plus 3 4 5 minus 4 0 minus 6 minus 5 6 minus 2k minus 3. For what value of k this matrix is a skew symmetric matrix? Is a skew symmetric matrix. Find the value of k. चेक करिए A12 और 21 दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। A13 और 31 दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। A23 और 32 ये भी सेम है बट नेगेटिव हैं। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर या तो आप डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लेके कंपेयर कर लीजिए, या आपको यही नॉलेज है कि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 0। ओके, इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। डायगोनल ये है, डायगोनल ये है और डायगोनल ही ये एलिमेंट है। किसी को भी 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू माइनस 3, k की वैल्यू क्या बन गई, -3/2। ओके, इस बिहाफ पे आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 इसके क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 to 12 आप कंप्लीट करेंगे जी। 7 को देख लीजिए क्या है। मैट्रिक्स ए गिवन है, शो दैट दिस इज सिमेट्रिक, यानी आपने इसका ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा चेक करोगे वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। सो बाय डेफिनेशन यानी ए और ए डैश की आप एंट्री चेक करें तो क्या बनी, सेम बन रही है। तो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 ए इज इक्वल टू ए डैश, सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट के अंदर आपने चेक करना है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं, माइनस ए डैश के इक्वल प्रूव क्या करना है, माइनस ए डैश के इक्वल। और क्वेश्चन नंबर 8 में उनमें क्या करना है, आपने चेक करना है ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक। पहले ए प्लस ए डैश, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, पहले ए आपको गिवन है, ए डैश निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो रिजल्ट बनेगा, जो यहाँ रिजल्ट बनेगा ए प्लस ए डैश का, उसको इक्वेशन नंबर 1 देके फिर इसी का दोबारा ट्रांसपोज ले लीजिए, इसी का ट्रांसपोज ले लीजिए और ये सेम यही एंट्री आ जाएगी। कंपेयर करके फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों की वैल्यू देखोगे सेम आ जाएगी, तो बोलोगे ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जबकि इसके सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे तो नेगेटिव के इक्वल आ रही है, उसके बिहाफ पे वो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 9th में फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश वेयर ए इज गिवन। हाफ आप फाइंड आउट क्या करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, राइट। तो कोई भी मैट्रिक्स ए, जिस तरह ये मैट्रिक्स ए बनेगा अपने पास, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, दोनों को ऐड कर लो, वो मैट्रिक्स बन गया। उस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड का मीन्स हर एक एलिमेंट को
मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट को, डिवीजन की बात आए हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई की बात आए हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो आप क्या हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दें, जो रिजल्ट बनेगा वो हाफ इंटू ए प्लस ए डैश बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर क्या है, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन से हट के है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू, देखो इधर कि अगर मैं ये लिख दूं a प्लस ए डैश और दूसरा मैं ये लिख दूं a माइनस ए डैश, बीच में मैं प्लस कर दूं, क्या हुआ, माइनस ए डैश और प्लस ए डैश कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा। इसकी बजाय किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, इसे बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसे क्या बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा दोनों मैट्रिक्स बनके दोनों आ जाएंगे इक्वल। इस वाले मैट्रिक्स को चेक करोगे, बोलोगे ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये बाद वाला क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, इस एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह कंप्लीट करना है। ओके, थैंक्स।